एक बार फिर आप सभी के सामने कोरोना महामारी को लेकर मुखातिब हुआ हूँ। आप सभी को मैं वापस बताना चाहूँगा कि लास्ट मंथ 6 अप्रैल को मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और ईश्वर की मेहरबानी थी, मेरी फिटनेस ठीक थी। डॉक्टरों को अभी पूरा साथ और गाइडेंस रहा, उसकी वजह से मुझे पूरे 14 दिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बट बड़ा ही टेंस माहौल तब हुआ था जब मेरे कुछ दिन बाद मेरी वाइफ की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और हमें हमारे बेटे के पहले ही जन्मदिन के दिन उसका कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ा। बड़ा ही मुश्किल समय था। जो बच्चा हमेशा अपनी मदर के साथ रहता है उसको अपनी मदर से अलग रखना, अपने फादर के साथ जिसके साथ वो ज़्यादातर टाइम नहीं बिता पाता उसके साथ रखना, वो मेरे लिए, बच्चे के लिए, मेरी वाइफ के लिए भी बड़ा मेंटल ट्रॉमा था। दोस्तों, जो कोरोना की महामारी है, आप सभी लोगों को पता है कि पूरे देश में कई सारे राज्य में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। मैं गुजरात से हूँ, मेरे कई सारे रिश्तेदार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हैं और आए दिन मुझे कम से कम 2-4 कॉल्स रोज़ आती हैं कि किसी को रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए, किसी को ऑक्सीजन रिलेटेड बेड चाहिए, किसी को वेंटिलेटर चाहिए और बहुत ही कोशिशों के बावजूद ज़्यादातर केसेस में मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाता। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 15 दिनों के अंदर मैंने अपने बहुत ही करीबी कुछ रिश्तेदारों को दुनिया को अलविदा करते हुए देखा है। 2 मेरे दोस्त भी इस दुनिया को छोड़ के कोरोना महामारी की वजह से भगवान के धाम चले गए हैं। जो कोरोना का सेकंड वेव है वो बड़ा ही रिस्की है, बड़ा ही फैटल है और इसमें प्रिकॉशंस के अलावा और कोई इसकी सॉल्यूशंस नहीं है। अगर हम प्रॉपर तरीके से मास्क पहनेंगे, अगर हम बार बार हाथ धोएंगे, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, तभी इसका बचाव है। एक इसका बहुत ही अच्छा जो बचाव है जिससे डेथ्स मेरे हिसाब से कम हुई है वो है वैक्सीनेशन। जिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मौका मिला है 45 एज के ऊपर, या अभी जैसे कि केंद्र सरकार ने अभी जो नियम लाया है, जो परमिशन दी है 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र वाले लोगों के लिए, वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा के वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन करवाने की वजह से फ़ायदा होता है कि आपकी फैटिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। मतलब 70% से भी ज़्यादा डॉक्टर्स का कहना है कि इससे आपकी फैटिलिटी कम होती है। बट फिर भी मेरी आप सभी से गुजारिश है कि वैक्सीनेशन लेने के बावजूद, मेरे दोनों वैक्सीनेशन होने के बावजूद मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और क्योंकि आप सभी को पता है पुलिस का लोगों के साथ मिलना, पब्लिक प्लेसेस पर जाना, भीड़ वाले स्थान पर जाके लोगों को समझाना, उस सारे काम की वजह से फ्रंट लाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की महामारी में अफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, अपना ज़्यादातर समय घर पे ही रहिए। सरकार ने लॉकडाउन इसी के लिए लगाया है क्योंकि हम अपने आप का, अपने परिवार का, अपने सूबे का, अपने देश का बचाव कर सकिए। अगर आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो इससे आपके परिवार का भी बचाव होता है। आपके परिवार में छोटे बच्चे, आपके परिवार के सीनियर सिटीजन्स जो हैं, आपके पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, उनका भी बचाव होता है। अगर आपको कोई कंडीशन में घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े तो ये इंश्योर करिए कि आप विदाउट मास्क ना निकलें। पिछले कुछ दिनों में जब हम लॉकडाउन की और उसके बाद जो सरकार की रिस्ट्रिक्शन है उसकी कंप्लायंस करवाते हुए बाहर निकलते हैं तो आए दिन हम देखते हैं कि टीनेजर्स जिनका कोई लेना देना नहीं होता वो रोड के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर घूमते रहे होते हैं। कई लोगों ने मास्क भी नहीं डाला होता। वो घर जाके अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बनते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, घर पर रहिए। अगर आपको बहुत ज़रूरी हो, घर के बाहर निकलते हैं तो आप मास्क पहनिए, एक पॉसिबल हैंड ग्लोव्स पहनिए। घर जाने के बाद स्नान करिए या हाथ और मुंह साबुन से अच्छी तरह धोइए और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।
ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।